32वें श्लोक तक श्री कृष्ण ऐसे कई साधनों की, माध्यमों की, युक्तियों की चर्चा करेंगे जो सफल हैं, उचित हैं, अच्छे हैं, लेकिन आखिरी नहीं है। कृष्ण इन सब युक्तियों का अनुमोदन करते हैं। वो कहते हैं सब ठीक है, बुराई किसी में भी नहीं, सब यज्ञ ही है। और फिर जाकर के 33वें श्लोक में हमें बताते हैं कि यदि ये सब मार्ग श्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ क्या है। ठीक है, तो आज हम दोनों ही पहलुओं को समझेंगे। आज का जो मार्ग है उसमें श्रेष्ठता क्या है, वो सफल कैसे होता है, और ये भी समझेंगे कि उसकी सीमा क्या है, कहाँ पर आकर के बात रुक जाती है। क्या मार्ग बताया है, कुछ बातें देखनी जरूरी है। अग्नि माने वो जिसके आगे आहुति न जा पाए। आहुति अग्नि तक जाती है और फिर रुक जाती है, अग्नि के आगे नहीं निकल जाती ना, अग्नि उसको रोक देती है भस्म करके। ठीक, तो दो प्रकार के योगियों की बात हो रही है, दोनों बिल्कुल आसपास के हैं, दोनों जो काम कर रहे हैं वो एकदम निकटवर्ती हैं। पहले वो हैं जो संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों की आहुति दे देते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय को ही वो आगे नहीं जाने देते। संयम ने इंद्रिय को रोक दिया। अग्नि क्या है, जो आहुति को आगे ना जाने दे। तो संयम अगर अग्नि है तो संयम वो है जिसने इंद्रिय को रोक दिया। ठीक वैसे जैसे अग्नि आहुति को रोक देती है, तो संयम अगर अग्नि है तो संयम ने इंद्रिय को रोक दिया। अग्नि ने आहुति को रोक दिया, संयम ने इंद्रिय को रोक दिया। ये क्या है, इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है ये, साधारण सी बात, स्पर्श भी है और वैसे कर्म इंद्रिय। ठीक है, तो ये रखा है यहाँ पे, बड़ा मुझे इसमें रस है पीने में। ठीक है, तो ये जिन योगियों की बात हो रही है वो हैं जो कहते हैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। संयम की आग में इस इंद्रिय को मैं रोक दूंगा, हाथ ही नहीं लगाऊंगा। इसके साथ आसक्ति बन सकती है, आदत लग सकती है, ये चित्त पर छा सकता है, कुछ भी हो सकता है। विषय है, हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तो ये मार्ग ठीक रहा है, सफल रहा है। कम से कम जो लोग आरंभ ही कर रहे होते हैं उनके लिए बुरा नहीं है, और बहुतों के लिए बुरा हो जाता है क्योंकि वो बस आरंभ ही करके अटक जाते हैं। कहते हैं यही तो है अध्यात्म। उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब हम
इस युक्ति की सीमा समझेंगे तब। तो अभी ये जो मार्ग है इसको अच्छे से समझिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो हैं जो इंद्रिय को ही रोक देते हैं कि ये जो है इसका संपर्क ही मत करो। बीच में क्या आ गया? काहे की आग जल रही है? संयम की आग जल रही है, हाथ उसके आगे जा ही नहीं पा रहा। ये क्या रखा है? विषय। यहाँ क्या है? अग्नि है, और मैंने इसकी आहुति दे दी। जब आहुति दे दी तो आगे जाने के लिए ये बचा ही नहीं, तो ये इनका आपस में संयोग नहीं हो पाया। तो एक ये है। फिर इसी में दूसरे तरीके के योगियों का उल्लेख करते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि अगर इसने इसका संपर्क कर भी लिया, ठीक है, इसने इसको पकड़ लिया, तो भी कोई बात नहीं, इसको मन में नहीं आने देंगे। हाथ में आ गया, मन में नहीं आने देंगे। तो क्या है? वो कह रहे हैं कि जो विषय हैं उनकी आहुति दे देंगे, विषयों को इंद्रिय से आगे नहीं आने देंगे। आप कह रहे हैं इंद्रिय अग्नि हो गई। अग्नि क्या है? जिसके आगे नहीं जा सकते। तो ये क्या था? विषय। ये इंद्रिय तक तो आया और इंद्रिय में ही आकर भस्म हो गया। इंद्रिय क्या है? अग्नि है। ये दूसरा मामला है, इसको पहले के साथ मत मिलाइएगा, नहीं तो भटक जाएंगे। पहले अग्नि किसकी थी? अच्छा, लिख ही लीजिए, बना लीजिए। जो दो प्रकार के योगी बताए हैं, ये दोनों लगभग एक ही तरह के हैं। तो जो पहले हैं वहां पर अग्नि किसकी है? वो रोक किसको देती है? इंद्रिय को। दूसरे मामले में अग्नि किसकी है? वो रोक किसको देती है? कहाँ पहुंचने से? मन में पहुंचने से। तो ये आया और यहीं पर रुक गया। ठीक वैसे जैसे कि जो हवि होती है, जो अर्पण होता है आहुति, वो अग्नि से आगे तो नहीं जाती ना। या कभी देखा है कि अग्नि से आगे भी जा रही है? अग्नि में उसका काम समाप्त हो जाता है। तो इसका भी जो काम था वो यहीं पे आके समाप्त हो गया। इसको हाथ ने पकड़ रखा है, मन ने नहीं। तो ये दो प्रकार के योगी यहाँ बताए हैं। ठीक है। इन दोनों विधियों में समानता क्या है? इन दोनों विधियों में समानता क्या है? अहम को स्वयं पर भरोसा नहीं है। थोड़ा हम समझेंगे कि अभी तो हमने देख लिया कि ये दोनों ही विधियां सफल रही हैं, और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि बहुत सारे योगी हैं जो इन विधियों का पालन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये विधियां आकर रुक कहाँ पर जाती हैं। क्यों अंततः श्री कृष्ण को कहना पड़ता है कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है, ये सब विधियां उससे नीचे की हैं, हीन है। आपको इसको अपने आप से दूर रखना पड़ रहा है। मतलब क्या है? आपको स्वयं पर भरोसा नहीं है। आपको लग रहा है ये आ गया थोड़ा निकट, तो पहले तो हाथ बढ़ेगा, इसको ऐसे इतना दूर रखोगे हाथ भी ना पहुंचे वहां तक। क्योंकि थोड़ा पास हुआ तो सबसे पहले क्या करोगे? हाथ बढ़ा के छूओगे, और एक बार हाथ बढ़ा के छू लिया फिर क्या करोगे? फिर लाओगे, ऐसे खोलो। खुशबू अच्छी है, बढ़िया। तो यहां शुरुआत ही किससे हो रही है? अहम गड़बड़ है ये मानने से। अहम के पास बोध की, प्रेम की कमी है, वो बहक जाएगा, भटक जाएगा। ठीक है ना? यही कुल तर्क है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें निषेधात्मक विधियों का सहारा लेना है। निषेधात्मक विधियां कौन सी होती हैं? यही सब, शम, दम, संयम, त्याग, ये सब निषेध की विधियां कहलाती हैं। रोकना है। लेकिन ये जो तर्क है ये पलटकर अपने पर ही आ जाता है। इस तर्क में कुछ ऐसा है जो तर्क को ही हरा देता है या तर्क को ही अवैध सिद्ध कर देता है। क्या है? यदि अहम
जानता ही नहीं, बोध की कमी है उसमें, तो उसे ये भी कैसे पता कि इसको दूर रखना है? कैसे पता? उसे ये भी कैसे पता कि वो एक तरीके से इसको दूर रखेगा तो दूसरे तरीके से इसको पास लाने का कोई विकल्प नहीं निकाल लेगा? क्योंकि वो जानता नहीं स्वयं को ना। जब वो स्वयं को नहीं जानता तो स्वयं ही क्या करतूत, क्या चाल चलेगा, कैसे पता चलेगा? क्या हमें पता होता है कि हम अंदर ही अंदर खुद ही क्या साजिशें रच रहे होते हैं? हमें पता होता है क्या? आपने देखा नहीं है कि जो काम आप नहीं करना चाहते उसमें कितनी थकान आती है? वो थकान वास्तविक है क्या? वो हमारी ही साजिश है जिसे हम पकड़ नहीं पाते। थकान आती है तो हमारा एक हिस्सा खुश हो जाता है, कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूं। हमें नहीं पता चलता कि काम न करने के लिए ही हमने अपने आप को थकान का अनुभव दे डाला है। मैं नहीं सुनूंगा, मुझे नींद आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको नहीं सुनना है। आपका तर्क उल्टा चल रहा है। आप कह रहे हो नहीं सुनना है क्योंकि नींद आ रही है। बात यह है कि नींद इसीलिए आ रही है क्योंकि नहीं सुनना है। पर यह हमें नहीं पता होता। यही आत्मज्ञान का अभाव है। हमको नहीं पता कि वो खुद ही अपने ही विरुद्ध, अपने हित के विरुद्ध कितनी चालें चल सकता है। तो जब वो ये नहीं जानता कि वो क्या चाल चल सकता है तो उसे कैसे पता कि वो एक हाथ से तो इसको दूर रखेगा और दूसरे हाथ से ऐसे घूम करके इसको उठा नहीं लेगा? कैसे पता? आत्मज्ञान का मतलब खुद को जानना ना। एक हाथ से मैं क्या कर रहा हूं इसको, और दूसरे हाथ से नहीं। पकवान के नाते तो नहीं लूंगा, प्रसाद के नाते ले लूंगा। लाओ भाई लाओ और दो। अरे ईश्वर का प्रसाद है, इसको थोड़ी मना कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले वही चीज मना करके आए थे। कहां पे? रसोई में मना करके आए थे। फिर बोले भीतर आज बड़ी श्रद्धा जग रही है, दर्शन करने जा रहे हैं। और वहीं पे जाकर वही चीज बिल्कुल पकवान नहीं है, अब प्रसाद है। समझ आ रही बात? अरे हमने अपने खाने के लिए थोड़ी बलि या कुर्बानी दी है। कोई दूसरी शक्ति है, ऊपर वाला है, वो प्रसन्न होगा तो खा भी ऊपर वाले को लेने दो। उसको काट करके खा तुम क्यों रहे हो? अगर उसके लिए किया है तो खाए भी फिर वही। पर पकेगा तो आज तुम्हारे घर में बढ़िया वो मसाला डाल के। हमें नहीं पता होता कि हम कितने गंदे लोग हैं। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है ना इसी गंदगी को जानना। तो अब विषयों से बचने के लिए जितने भी प्रयास करेगा, करने वाला कौन है? अहम। और अहम खुद को जानता नहीं। तो एक तरफ तो वो कोशिश कर रहा होगा कि मैं विषयों से बचूं, और चुपचाप भीतर ही भीतर खुद को ही जनाए बिना, खुद को ही बताए बिना वो कोशिश कर रहा होगा कि इन्हीं विषयों को भोग डालूं। ये इस विधि में सीमा है। इस विधि की सीमा ही यही है कि इसमें आत्मज्ञान नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान ही एकमात्र पहली और आखिरी विधि है। कोई भी विधि जिसमें आत्मज्ञान केंद्र पर नहीं होगा वो विधि अवैध हो जाएगी, या कम से कम सीमित हो जाएगी, कुछ दूरी तक जाएगी, अटक जाएगी। सारी विधियों को बनाने वाला कौन है? मैं हूं। ये जितनी भी निषेधात्मक विधियां होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि भोगूं नहीं। इसीलिए तो होती हैं। मैं ही विधि बना रहा हूं कि भोगूं नहीं। मेरा ही एक हिस्सा भीतर ही भीतर साजिश कर रहा है कि मैं तो भोगूंगा, और मैं उस हिस्से को जानता नहीं क्योंकि मुझ में, तो मैंने जो भी विधि बनाई है उसका क्या होगा? ऐसे समझ लो, आप हो और एक आपका जुड़वा भाई है। ठीक है, आप हो, एक आपका जुड़वा भाई छोड़ दो। आप हो और आपकी छाया है। उस छाया को आप जानते नहीं। आपके पीछे, आगे रोशनी, पीछे छाया। छाया को आप जानते नहीं। और छाया बड़ी कारीगर है।
एकदम चतुर चालाक। आप बैठ करके योजना बना रहे हो कि घर में चोर को घुसने से कैसे रोकना है। आपकी सारी योजनाएं कौन जानता है? वो आपकी छाया जो आपके साथ है, या आपका जुड़वा, जो भी बोलना चाहो। कोई है जो लगातार आपके साथ लगा हुआ है और आप उसको नहीं जानते। नहीं, न जानने कोई क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। तो आप बैठ करके जबरदस्त तरीके की योजनाएं बना रहे हो। आप कह रहे हो ऐसा कर रहा हूं मैं, एक जबरदस्त किस्म का एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहा हूं, दरवाजे पर कोई घुस नहीं सकता, अब मैं उसका पासवर्ड रखूंगा 9431, जो किसी को पता नहीं चलेगा। आपके अनुसार तो किसी को पता नहीं है, और वो जो आपके साथ बैठा है उसको तो पता है ना, उसको आपका पासवर्ड पता है, लेकिन आपको उसका कुछ भी पता। तो आप जितनी भी विधियां लगाओगे चोर को रोकने की, वो सारी विधियां किसको पता है? वो जो आपके साथ है लगातार। आपने जितने भी उपाय लगाए, जितनी भी युक्तियां लगाई, वो सब की सब उसको पता है। तो वो क्या करेगा? सारी युक्तियों को बेअसर कर देगा। बेअसर। आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु रहता है। और समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती कि आप अपने शत्रु रहते हैं। समस्या ये रहती है कि आप उस शत्रु को पाल पोस रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता उस शत्रु के बारे में कुछ भी। ठीक वैसे जैसे आंतों में कई बार कीड़े वगैरह लग जाते हैं, टेपवर्म, उन्हें खाना कौन खिलाता है? आप खिलाते हैं, और आपको पता भी नहीं होता आप उन्हें खाना खिला रहे हैं। हाँ, उनको पता होता है कि आप उन्हें खाना खिलाएंगे। ये बड़ी मज़ेदार बात है। जब आपकी आंतों में कीड़े हो जाते हैं तो वो कीड़े ऐसे रसायन उत्सर्जित करते हैं जो आपकी भूख बढ़ा देते हैं। आपकी भूख बढ़ती जाती है, आपका वजन कम होता जाता है, आप कहते हो मुझे और खाना है। आपकी भूख पर वो जो भीतर बैठा हुआ है उसने नियंत्रण कर लिया है। वो आपके मस्तिष्क को कुछ केमिकल्स के माध्यम से बार बार ऐसे संकेत भेजता है कि और खाओ और खाओ। आप जितना खाते जाते हो भीतर वो अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं। आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि कईयों का ऑपरेशन हुआ है, या कईयों के मल में कई कई किलो वर्म्स निकलते हैं। उन्होंने भीतर अपनी पूरी एक कॉलोनी बना ली होती है, इतनी बड़ी। अब आंत तो हमारी पतली सी होती है, आंत में कितना जगह है। आंत में से तो जो खाना भी साधारण निकलता है ना, वो ऐसे ऐसे करके निकलता है। ऐसा नहीं है कि बह जाता है, वो सिकुड़ता है तो दबाव पड़ता है तो आगे बढ़ता है, फिर दबाया जाता है। और उसमें इतना अगर वर्म भरा हुआ था तो सोचो उसमें खाना निकलता रहा होगा क्या? कभी खाना निकलेगा ही नहीं। वो सारा खाना किसने खा लिया? वो खाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हम उन्हें नहीं जानते। हम उन्हें नहीं जानते तो हम उन्हें खिलाते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में आप अपने अज्ञान को खिला रहे हो। आत्मज्ञान के अभाव का मतलब यही नहीं है कि कोई स्टैटिक अवस्था आ गई है। उसका मतलब है अज्ञान जितना है उससे और ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? माया को कहते हैं ना कबीर साहब कि उसका मुंह कितना बड़ा है। क्या उदाहरण देते हैं? चलिए कम्युनिटी पे लिखिएगा। मुंह कितना बड़ा है और पूंछ कितनी बड़ी है और टांग कैसे मारती है, ये तुम गाओगे आज। इतना बड़ा उसका मुंह है, इसका मतलब क्या है? उसे सदा और चाहिए। वो कितने पर भी संतोष नहीं करती। आप सोचें कि आपका उसके साथ कहीं पर समझौता हो गया है, किसी बिंदु पर आकर कोई इक्विलिब्रियम हो गया है, तो ऐसा नहीं होता। उसे सदा और ज़मीन जीतनी है। वो आपके साथ युद्ध में है और उसे लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि मामला कहीं पर तय हो जाए और सदा के लिए एक पक्की सीमा खिंच जाए, भाई इतना तेरा इतना मेरा। इसमें दो पक्ष हैं।
एक पक्ष हमेशा आगे बढ़ रहा होता है, या तो आप आगे बढ़ रहे होगे या आप नहीं आगे बढ़ रहे तो वो आगे बढ़ रहा है। आप ज्ञान का जो भी अवसर चूकोगे, आपने ज्ञान का अवसर ही नहीं चूका है। पूरा करिए। आपने अज्ञान को बढ़ा दिया है। यहां पर कुछ ऐसा नहीं होता कि आज +1 हो सकता था, 0 हो गया। ज्ञान का मौका था, चूक गए, तो एक बढ़ने की जगह कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, +1 की जगह 0 रह गया। ऐसा नहीं होता। यहां जब +1 नहीं होता तो -1 होता है। आपका चूकना माने आपके विरोधी का आगे बढ़ना। तो जो भी विधियां लगाई जाएंगी जिनमें आत्मज्ञान से ज्यादा प्रमुख कुछ और माना जाएगा, कुछ भी और, वो सारी विधियां जल्दी ही चुक जाएंगी। वो अपनी उपयोगिता समाप्त करके अपनी सीमा पर पहुंच जाएंगी। जो विधियों को लगा रहा है, जब उसे अपने ही नहीं पता, तो वो विधियां कहां से उपयुक्त हो जाएंगी। साधक बेहोश हो तो साधक द्वारा आविष्कृत साधन कितनी दूर तक जाएगा? बोलो। आपने जो युक्ति बनाई, किसने बनाई? आपने ही बनाई। आप युक्ति बनाने में ज्यादा विश्वास रख रहे हो और आप हो भीतर से, उसी को बेहोशी बोलते हैं। बेहोशी हटाने की जगह आप कह रहे हो कि मैं ऐसे तरीके लगाऊंगा कि बेहोश भी रहूं और नुकसान भी ना हो। मैं बेहोशी नहीं हटाऊंगा, मैं ऐसे तरीके बनाऊंगा कि मैं बेहोश भी रहूं, नुकसान भी ना हो। तो ऐसे में बात नहीं बनेगी ना। इतना ही हो जाएगा कि इसको आपने पिछली बार पिया था, फायदा क्या है इन विधियों का? ये इसको आपने पिछली बार पिया था तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इस बार बिल्कुल वही चीज जब दोबारा सामने आएगी तो आप उसे संयम से रोक दोगे, जैसा कि पहली कोटि के योगीजन कर रहे हैं। अच्छा, यही था, इसी रंग का पात्र था और इसी प्रकार का पेय था, पिछली बार जब आया था तो नुकसान दे गया था, तो संयम। असंयम नहीं हुआ, हाथ में भी उठा लिया तो मन ने कहा, अरे पिछली बार इसको मन में लगाया था तो दुख पाया था, संयम। लेकिन जीवन में दोहराव तो बहुत कम मिलता है ना। अगली बार जब ये सामने आएगा तो किसी और पात्र में, किसी और रंग रूप गंध में आएगा। अब इसके सामने संयम कैसे रखोगे? जो लोग संयम के बड़े पक्षधर होते हैं, कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, मत करो। निषेध की उनकी किताब में कितनी बातों का निषेध हो सकता है? 10, 20, 50, 100, 200। और जीवन कितने प्रकार की स्थितियां और कैसे कैसे विषय आपके सामने लाता है? अनंत। अब किताब ने बोला कि देखो बेटा, जब इस तरह की चीज सामने आए तो उसको नहीं लेना चाहिए। वहां धीरज धरो, संयम करो, निषेध करो, त्याग करो, दूर रहो। पर प्रकृति का तो मतलब ही है परिवर्तन। 3 गुण मिलकर के अनंत प्रकार के पदार्थ और वस्तुएं पैदा कर देते हैं। इस एक चीज को दूर रखोगे, इसी से मिलती जुलती चीज कोई और रूप रंग धारण करके सामने आ जाएगी। वहां संयम करोगे ही काय को, बल्कि खुश और हो जाओगे, क्योंकि अहम में अभी तक आत्मा के प्रति प्रेम तो आया नहीं है। जब प्रेम नहीं होता तभी ये सब निषेध वगैरह करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चाह तो यही रहा है कि ऐसी कोई चीज छुड़कने को मिल जाए, लेकिन ऊपर ऊपर संयम भी रखे हुए है। तो यही चीज जब दूसरे रूप रंग में आ जाएगी तो बड़ी खुशी छाएगी, कहेगी देखो जहां संयम रखना था वहां रख भी लिया। और अब ये दूसरी चीज आई है, ये जो दूसरी चीज आई है इसकी तो कोई वर्जना नहीं ना, हमारी किताब में कोई वर्जना नहीं है ना, बस।
कोई वर्जना नहीं है। देखते नहीं हो जिन जिन चीजों की वर्जना नहीं है उन पर धार्मिक लोग कैसे टूटते हैं। कि महात्मा बुद्ध ने एक बार कुछ भिक्षुओं को किसी वजह से मांस खाने की अनुमति दे दी थी, एक बार। दुनिया भर के बौद्धों में बहुमत मांसाहारियों का हो गया। दुनिया भर में जो बौद्ध हैं अधिकांश मांसाहारी हो गए। पूछो तो क्या बात है, बोलेंगे वर्जित नहीं किया है। अरे वर्जित नहीं किया है तो क्या अनुशंसित किया है? बोले हैं कि खाओ। क्यों भाई आप क्यों इतना खाते हो मांस? साहब इस्लाम में मांस हलाल है। अरे हलाल का इतना ही मतलब है कि वर्जित नहीं है, खा सकते हो। ये थोड़ी बोला है कि अनिवार्य है, खाना ही है। मैं टेनिस खेल के आ रहा हूं, अंडर आर्म सर्विस करना उसमें वर्जित तो नहीं है, तो जो कुछ वर्जित नहीं है सब करने लगूं। मैं ऐसे सर्विस करूं तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने गलत करा है। सर्विस ऐसे करी जाती है, ठीक है। मैं ऐसे नीचे से कर दूं तो ऐसे करने लगूं क्या? हर वो चीज जो निषिद्ध नहीं है, वर्जित नहीं है, वो करनी थोड़ी होती है। फुटबॉल खेल रहे हो आप, अपना ही गोल मारना वर्जित होता है? फुटबॉल में आप अपना ही गोल मार दो तो कहा जाएगा कि नॉट अलाउड? नहीं, बिल्कुल अलाउड है। अपना गोल मारना अलाउड है, तो क्या मारने लग जाओगे? सिर्फ इसलिए कि कोई चीज वर्जित नहीं है वो अनुमोदित भी नहीं हो जाती। लेकिन धार्मिक आदमी हमेशा इसी खोज में रहता है कि क्या क्या वर्जित, और जो जो वर्जित नहीं है उसको हपक करके भोगना है। बस एक हमें निगेटिव लिस्ट दे दीजिए, क्या क्या वर्जित है उसको अलग कर देते हैं, बाकी सब भोग लेते हैं। समझ रहे आ रही बात? तो क्या तुमने फिर संयम करा? और बताने वाले तुम्हें कितनी बड़ी सूची दें कि ये सब कुछ वर्जित है, कितनी भी बड़ी सूची हो, वो अनंत नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती, एग्जॉस्टिव नहीं हो सकती। उसमें कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। और जीवन का मतलब है परिवर्तन। टेक्नोलॉजी नई नई चीजें लाती रहेगी। आज मैं जो जो चीजें आपको बता दूंगा वर्जित हैं, कल समय, संयोग, परिवर्तन, टेक्नोलॉजी ये मिलकर के कुछ नए प्रकार की चीजें ले आ देंगे। और वो जो नए प्रकार की चीजें ले आ देंगे आज से 100 साल बाद, वो आज मेरी जो वर्जना की सूची है उसमें है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? भाई ये सब चीजें वर्जित नहीं है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। समझ में आ रही है बात? जब अपना ही पता ना हो तो अपना किया ही अपने काम नहीं आता। क्योंकि आप जो कर रहे होते हो ना, आपकी छाया आप ही के खिलाफ कुछ और कर रही होती है। एक हाथ से आप कुछ कर रहे होते हो और आपका ही दूसरा हाथ, आपका ही दायां आपके बाएं के खिलाफ कोई साजिश कर रहा होता है। कैसे जीतोगे? अध्यात्म इसीलिए किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रतिबंधक नैतिकता लोक धर्म का लक्षण होती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जरूर करो, ये बिल्कुल मत करो। ये सब किसके लक्षण हैं? लोक धर्म के।
अध्यात्म में आप पूछेंगे कि क्या करें क्या ना करें, इस मौके पर क्या करना उचित है क्या करना नहीं उचित है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर बस ये मिलेगा कि अपने आप को देखो और पूछो कि चेतना के किस स्तर पर हो। तुम होश में रहो, उसके बाद तुम जो भी निर्णय लोगे वो ठीक ही होगा। हम तुम्हें पहले से नहीं बता सकते तुम्हारे लिए जीवन में कौन सा निर्णय ठीक है। ये अध्यात्म है। धर्म कहता है हम तुम्हें पहले ही बताए देते हैं सब कुछ, होश की जरूरत क्या है। वहां सब पहले से तय होता है। ये वाला भोजन मत खा लेना, इस दिशा में मुंह करके सो मत जाना, देवस्थल अपना इस तरह से बनाना, घर में कमरों की ऐसी ऐसी दिशा रखना, फलाने दिन उपवास करना। कोई काड़ा हो तो उसको मंदिर में पुजारी मत बनाना। वहां सब पहले से तय होता है। अध्यात्म में कुछ नहीं तय होता। कहते हैं पहले से क्यों तय करना है, तय करने का काम अभी करेंगे ना। पहले से क्यों पकाना है, हम अभी पकाएंगे ना। पहले से संचित स्मृति और ज्ञान पर क्यों भरोसा करना है, हम अभी जानेंगे ना। हमें नहीं पता। धार्मिक आदमी बार बार कूदेगा, कहेगा अरे उस किताब में ये लिखा, उस शास्त्र में ये लिखा है। अध्यात्म का मतलब होता है हम वहां हैं जहां हम जो कह देते हैं वही शास्त्र है। शास्त्र की बात पर चलने के लिए शास्त्र को स्मृति में रखना पड़ेगा। हम स्मृति पर चलते ही नहीं, हम इसी क्षण में चलते हैं। सब शास्त्रों ने हमें यही सिखाया और हमें वहां पहुंचा दिया जहां हमें कोई शास्त्र याद नहीं रखना होता। हम एक चलता फिरता शास्त्र है, जो कह दें वही श्लोक है। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत आकर्षक बात है, लेकिन साथ ही बहुत खतरे की बात है। ज्यादातर लोगों में उतना प्रेम नहीं होता कि वो बिना किसी सहारे के चल सकें, मात्र प्रेम की खातिर। तो फिर हम तमाम तरीके के नियम कायदों का सहारा लेते हैं, स्मृति का सहारा लेते हैं। हाँ ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है, किसी से पूछ लो। पंडित जी ब्याह का मुहूर्त बता दो, मामा जी ब्याह के लिए लड़की बता दो। लड़की मामा जी ने बता दी, मुहूर्त पंडित जी ने बता दिया। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम बचा अब। है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। मैं खूब नशे में हूं और इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई मेरे घर में घुस के चोरी ना कर ले। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं हर तरीके से अपने घर को आज खबरदार कर दूंगा। इधर से चौकन्ना कर दूंगा, वहां बंदूक लगा दूंगा, वहां कैमरा लगा दूंगा, क्योंकि मैं नशे में हूं। आज कोई घुस के मेरा कुछ नुकसान कर सकता है। ये तमाम तरीके के विषय हैं, वो मेरे घर में घुस आते हैं। मेरा घर और ये सब चोर लोग हैं, ये मेरे घर में घुस आते हैं। तो मैं हर तरीके की इनके विरुद्ध सुरक्षा का इंतजाम करूंगा।
कौन कर रहा है ये सारा इंतजाम? और मैं कौन हूं? मैं नशे में हूं। तो मैं इंतजाम करने गया, वो फिल्म आई थी, अंदाज अपना अपना, तो उसमें उसको जाकर बोलता है कि ये गोली मारनी है किसी को, 3 मूर्ख हैं। तो बोलते हैं ये वास्को डी गामा की बंदूक है, आज इससे गोली मारूंगा। एक पूछता है किसके मामा की बंदूक है? बोलता है वास्को डी गामा की बंदूक है। तो दिखाते हैं कि वो खड़े हैं, निशाना लेते हैं, और फिर अगला दृश्य आता है जिसमें तीनों खड़े हुए, उनके कपड़े फटे हुए हैं। उन्हें बंदूक चलाना ही नहीं आता था। पहले तो लेके आए वास्को डी गामा की, और उसको ऐसा चलाया कि वहीं फट गई, सब बारूद कारतूस सब उड़ गया, और पूरे उनके कपड़े फटे हुए खड़े हुए हैं। जब तुम नशे में हो और उस नशे की हालत में ही अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त कर रहे हो, तो तुम अपनी सुरक्षा करोगे? या तुम्हें यह करना चाहिए कि सुरक्षा वगैरह की बात बाद में देखेंगे, पहले नशा उतारें? पर नशे में रस है, नशा नहीं उतारना है, बाकी सारे काम करने हैं, यह धर्म है। नशा नहीं उतारेंगे, बाहर बाहर के सारे काम करेंगे। ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसे तप तिथि त्योहार मना लो, नशा मत उतारो बस। नशा उतारने की तो एक ही विधि, आत्मज्ञान। और आप जो अमूमन जो धार्मिक लोग होते हैं, आप उनसे मिलिए तो बाकी सारी बातें कर लेंगे, वो शास्त्र ज्ञान की बात कर लेंगे, आत्मज्ञान की बात नहीं करेंगे। उन्हें बड़ा अजीब लगेगा जब मैं बोलता हूं आत्मज्ञान के अलावा धर्म कुछ होता ही नहीं। तो बहुत पुराने पुराने धार्मिक लोगों को धक्का लग जाता है, बोलते हैं ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं। इनका आपने नहीं सोचा, ये आप जानो। लेकिन धर्म माने आत्मज्ञान, और ये नहीं कि धर्म का एक हिस्सा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अतिरिक्त धर्म और कुछ भी नहीं होता। लेकिन आत्मज्ञान का मतलब ही होता है अज्ञान का नशा, बेहोशी, खुमारी उतारना। और वो उतरता है तो कष्ट होता है, और उसकी कीमत देनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कौन उतारे? इससे अच्छा नशे में रहे रहे वास्को डी गामा की बंदूक लगा दो। कि अब बिल्कुल पूरी हमने तैयारी कर दी है, कोई अंदर आ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो इतना ही था कि वो गाजर जब न जाने मूली लगा के उसको जेल में रिवॉल्वर आ चुका है, लुट गए। इंतजाम पूरे कर रखे थे, इतनी भारी जेल थी, और भीतर अपने सब मुखबिर भी छोड़ रखे थे, तो भी कुछ हुआ? कोई विधि काम नहीं आती। जब भीतर अपनी गति का ही पता नहीं है तो बाहर कोई विधि कैसे काम आएगी? लगा लो जो विधियां लगानी है, कुछ नहीं होगा। जिस गाड़ी का ड्राइवर ही बेहोश हो, उस गाड़ी में एकदम जबरदस्त किस्म की आधुनिक मशीनरी भी लगी हो, तो वो गाड़ी बचा सकते हो भिड़ने से? धर्म लगभग यही काम करता है, चालक की स्थिति को नहीं देखता। वो कहता है देखो ऐसे तप कर लो, ऐसे आसन कर लो, ऐसे फलानी विधि कर लो, टायर बढ़िया लगा दो, हॉर्न बड़ा वाला बजना चाहिए, बम्पर मोटा कर लो, कहीं भिड़े तो अपना कुछ नुकसान ना हो, ये सब कुछ कर लो। ये सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन चालक तो बेहोश है ना। तुम कितनी भी अच्छी गाड़ी बना लो, ले जा करके उसको कहीं ना कहीं वो नदी में नाले में डालेगा। ये सब विधियों के साथ एक साझी समस्या है। विधि तो बना दी, विधि को चलाने वाला कौन है? मैं का जब मुझे पता नहीं तो विधि भी उल्टी पुल्टी ही चलेगी। कैसी भी तुम अच्छी से अच्छी विधि बना लो, विधियां बहुत बनी हैं, जबरदस्त विधियां बनी हैं, और विधियों के ऐसे ऐसे दुरुपयोग हुए हैं कि विधि बनाने वाले ने सोचा ना हो कभी।
और जिन्होंने दुरुपयोग किया है उन्हें कई बार पता भी नहीं होता कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि दुरुपयोग करने वाला कौन है? उनकी छुपी हुई छाया। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने उपवास रखा, उपवास माने जो लोक अर्थ होता है उसका कि खाना नहीं खाया, इसको हम उपवास बोल देते हैं, ठीक है। आपने उपवास रखा, क्या आपको पता होता है कि आपने जो भोजन से आज दूरी करी उसका उपयोग आपने अहम को बढ़ाने के लिए किया है? क्या पता होता है आपको? और क्या आपने देखा नहीं है कि जो व्रती उपवासी होते हैं, व्रत वाले दिन उनका अहंकार कैसे बढ़ जाता है? देखा नहीं है कि वो चाहते हैं कि उस दिन उनके साथ कुछ विशिष्ट व्यवहार किया जाए। एक तो आज हमारा उपवास है और ऊपर से तुम्हारा सरदर्द करा रहे हो। देखो, आज हमसे बेकार की बातें मत करो, माने आज तुम वो सब कुछ करो जो हम चाहते हैं, क्योंकि आज हम खास हैं। आज हमने क्या किया है? आज हमने उपवास किया, आज हम खास हैं। आज हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा व्रत है। सुबह से पानी तक पिया नहीं है और इनकी बातें सुने। जिन्होंने उपवास शब्द हमें दिया उन्हें थोड़ी पता था कि हम उपवास का ये उपयोग कर लेंगे। और जो उपवास का ऐसा उपयोग, दुरुपयोग आज कर रहे हैं, वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। यही आत्मज्ञान की कमी है। कोई विधि लगा लो, उपवास बड़ी प्यारी विधि है, अगर उसका अर्थ हम समझें तो बहुत अच्छी विधि है उपवास। पर सब विधियां मेरे हाथ में है ना। विधि में स्वयं तो कोई चेतना होती नहीं ना। विधि तो एक उपकरण है, माध्यम है, टूल है जो मुझे दिया गया है, और मैं क्या हूं? तो ये वास्को डी गामा की बंदूक उठाई और बोले इधर से चलती है कि इधर से चलती किधर से है? उसको सब गुड़ 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 हो रहा है, यूं किया और फायर। फिल्म में तो इतना ही था कि कपड़े फट गए। हमारा तो पता नहीं क्या क्या सब पूरा ही साफ हो जाएगा मामला। अब हमारी आईटी टीम है, एक से बढ़कर एक ये लोग टूल्स बनाते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उससे जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल ठीक आएगी। कोई ना कोई तो व्यक्ति है जो उसका उपयोग करेगा, और जो उपयोग कर रहा है उसे पता ही नहीं चलता कि उपयोग और दुरुपयोग के बीच में सीमा कहां पर है। आ रही बात समझ में? टेक्नोलॉजी सेल्फ नॉलेज के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो टेक्नोलॉजी ऑफ द मटेरियल हो या टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ हो। ये सब जो विधियां होती हैं आध्यात्मिक, ये भी तो तकनीक ही है, टेक्नोलॉजी है। प्राणायाम क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका उपयोग राक्षसों ने भी करा है। पता नहीं कहाँ का तो मैंने पढ़ा था, पहले भी उद्धृत करा है कि आतंकवादी थे, वो कहीं पर जा रहे थे हमला करने, तो बाद में धरे गए और पूरा निकलवाया गया कि क्या कर रहे थे, तो पता चला वो हमला करने से पहले सब बैठ करके 5 मिनट तक मेडिटेशन कर रहे थे। और बोले ये हमको हमारी ट्रेनिंग कैंप में बताया गया, बोले इस मेडिटेशन के बाद आप बहुत शांत चित्त से, स्थिर चित्त से खूंखार हमला कर पाते हो बिना विचलित हुए। तो जिन्होंने ध्यान की सैकड़ों विधियां हैं, जिन्होंने हमें ध्यान की विधियां दी, उन्हें ये थोड़ी पता था कि हम उन विधियों का करने क्या वाले हैं। आत्मज्ञान अकेला है जो सब विधियों में प्राण फूंक देता है, जो सब विधियों की वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। आत्मज्ञान के बिना सारी विधियां ऐसी हो सकती हैं जैसे राक्षस के हाथ में हथियार। महाभारत में हम कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र कोई जरूरी थोड़े ही है कि ब्रह्मवेत्ता के ही हाथ में हो। एक अनाड़ी के हाथ में भी पड़ गया था
किसके हाथ में? तो ब्रह्मास्त्र उसी के हाथ में जाए जो ब्रह्मज्ञ हो। लेकिन विधियों में ऐसा होता नहीं। विधि को आप ब्रह्मास्त्र मान सकते हो, पर वो जो विधि है वो किसी अश्वत्थामा के हाथ में भी पड़ सकती है। हम सब अश्वत्थामा ही तो हैं। आप अगर निकल जाएं लोक जीवन में देखने, बाबा जी कोई विधि बता दो कि इस बार लड़का ही हो, ऐसी कोई विधि होती भी नहीं है। पर अगर होती है तो देखो उसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है। कोई भी विधि जो आत्मज्ञान रहित है बहुत खतरनाक है। तो बंदर के हाथ में तलवार देने जैसी बात है। और बहुत बहुत धार्मिक लोग हुए हैं जिन्होंने धार्मिक सिद्धांतों का बड़ी कट्टरता से पालन करा है, और वो लोग बड़े हिंसक और बड़े क्रूर रहे हैं। आप उनके जीवन में जाएंगे, कहेंगे अरे बाप रे, इतनी क्रूरता, लेकिन उसने बहुत विधियों का और बहुत सारे धार्मिक सिद्धांतों का बड़ी कड़ाई से पालन करा होता है। विधि का पालन कर लिया तो फिर क्या गाते हैं बाबा बुल्ले शाह, कभी अपने आपनु विधियों का पालन करने से क्या होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन मांगो, मेथड ऑफ दिस, मेथड ऑफ दैट, फलानी क्रिया करते हैं हम। अरे क्रिया करने वाले तो तुम हो ना, तुम्हें अपना कुछ पता नहीं, तो उन क्रियाओं से क्या हो जाना है। अज्ञानी के हाथ में कोई भी क्रिया बस अज्ञान का खिलौना बन जाएगी। ठीक वैसे जैसे पुरानी कथाओं में हमें आता है ना कि असुर को अवतार वो मिल गया, वरदान मिल गया। असुर माने क्या? जिस किसी को भी बुरा बताया जा रहा हो ना धर्म में, तो अध्यात्म में उसका एक ही मतलब समझना कि वो आत्म अज्ञानी है। तो असुर माने आत्मज्ञानी। वो खुद ही अपने मंसूबे नहीं जानता, लेकिन उसने तपस्या बड़ी जबरदस्त करी, तो उसने हासिल क्या कर लिया? कोई अद्भुत वर। और वो वर का क्या कर रहा है? तो वो वरदाता के पीछे पीछे दौड़ रहा है, तुम ही को मारेंगे। और फिर भगवान देवता ये सब ऐसे भाग रहे एक दूसरे की तरफ, अरे वो आ गया है, हम ही ने वरदान दे दिया, अब वो मान ही नहीं रहा है। फिर कुछ तरकीब, कुछ जुगाड़ करके उसको फंसाया गया, मारा वारा गया। पर मतलब समझो, कभी भी वर अगर मांग सकते हो तो एक मांगना, मैं अपने आप को जान जाऊं, मैं अपना ही कहीं शिकार न बन जाऊं। इसके अलावा कभी वर मत मांगना। हे राम मुझे मुझसे बचा, यही एकमात्र वर है मांगने लायक। न लंबी आयु, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई वर मत मांगना। बताइए।